और योगी सरकार के मंत्री और विधायक अयोध्या पहुंच चुके हैं, पर अखिलेश ने कहा है कि जब भगवान का बुलावा आएगा तो ही वो अयोध्या धाम जाएंगे। अखिलेश यादव के अयोध्या नहीं आने के फैसले को लेकर बीजेपी एक बार फिर से उन पर हमलावर है और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की ही सरकार में अयोध्या रक्त रंजित हुई थी। देखिए, समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र के बारे में आप पहले से जानते हैं। उन लोगों ने भारत की संस्कृति से, प्रभु रामलला से हमेशा देश भावना के तहत काम किया है। इन्हीं लोगों की सरकार में अयोध्या रक्त रंजित हुई थी, तो कैसे जा पाएंगे? हम सब भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रभु रामलला का भव्य मंदिर का लोकार्पण हो रहा है, आज दुनिया उसकी सराहना कर रही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग पार्टी के नेता भी शामिल है, जिसमें एनडीए के घटक दल भी हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष को सुना, संजय निषाद जो है जो कैबिनेट में मंत्री भी, इसके अलावा अपना दल के जो तमाम विधायक हैं वो भी इसमें शामिल थे। लेकिन इसके अलावा कांग्रेस और बीएसपी के विधायक भी यहाँ पहुंचे हैं। सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के यहाँ पर कोई विधायक नजर नहीं आया, जो ये बताता है कि इस वक्त किस तरह से राम लहर में पूरा का पूरा अयोध्या, ना सिर्फ पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश इस वक्त झूम रहा है। राम लहर के रथ पर सवार बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में 400 सीट जीतने का दावा भी कर रही है। अब राम मंदिर निर्माण से पहले 2014 के चुनाव में एनडीए को 43% हिंदू वोट मिले थे। 2019 के चुनाव में 53% हिंदू वोट इंडिया के खाते में आए थे और अब बारी है 2024 की और बीजेपी का अनुमान है कि राम मंदिर निर्माण के बाद तो 62% हिंदू वोट उसे मिलेंगे। इस बार 77 करोड़ से ज्यादा हिंदू वोटर 413 सीट पर जीत हार का फैसला करने जा रहे हैं, जबकि करीब 14 करोड़ 50 लाख मुस्लिम वोटर 92 सीट पर असर डालेंगे। यानी हिंदू वोट जिसे मिलेगा जीत उसी की होगी और ये बात विपक्ष अच्छी तरह जानता है और राम लहर में हिंदू वोट किधर जाने वाला है ये पता है। तभी तो अखिलेश यादव बीजेपी पर राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप भी लगा रहे हैं। ये बात कही गई कि मैंने प्रभु राम का नाम नहीं लिया। जब प्रभु राम दिल में ही बसते हों तो फिर नाम लेने की जरूरत क्या है? राम पहले भी थे, प्रभु राम आज भी हैं और प्रभु राम हमेशा रहेंगे। जब हम और आप नहीं थे, प्रभु राम तब भी थे और जब हम और आप नहीं रहेंगे, प्रभु राम तब भी रहेंगे। इसलिए कहना कि आप प्रभु राम को लाए हैं, ऐसा कहकर के आप भगवान श्री राम का अपमान तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ धर्म को भी अपमानित कर रहे हैं। कह रहे थे हमारे नेता विरोधी दल कि राम के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने तो कभी राजनीति नहीं की। राम तो हमारे आराध्य है, आराध्य के नाम पे राजनीति कैसे? उनका तो हम स्मरण करते हैं और राम के बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता। क्यों बाल्यान जी, आपके यहाँ संबोधन तो राम राम का ही होता है ना? तो अब राम राम का संबोधन के बगैर कोई काम होता नहीं। उठते, जागते, सोते, रोते, हर क्षेत्र में राम राम का ही संबोधन होता है। लेकिन अयोध्या नहीं जाना है क्योंकि वोट बैंक पे असर पड़ जाएगा। तो वोट बैंक की राजनीति आप कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। मंदिर बनने के पहले भी जब न्यायालय का निर्णय नहीं आया था, तब भी हम लोग अयोध्या गए थे और दीपोत्सव का भव्य आयोजन किए थे और आज भी जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। राम मंदिर के जरिए हिंदू वोट कैसे एकजुट हो रहे हैं इसे भी समझिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में हर रोज लाखों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। 22 जनवरी के बाद से अब तक करीब 45 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन कर चुके हैं और यह संख्या कब नहीं हो रही है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर राम भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं, भव्य मंदिर के दर्शन के लिए आ रहे हैं और यहाँ के सुविधाओं की और साथ ही मंदिर की तारीफ कर रहे हैं।